उपासना की फलस्वरूप बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को भी जो दुर्लभ पद है वो वैकुंठ धाम है। क्योंकि शनकादि ब्रह्म बोध संपन्न होकर भी दर्शन के लिए इतने आतुर हैं कि थोड़ा जय विजय ने रोक दिया तो असहनीय हो गया और शाप दे दिया उनको। वो मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए। रुपया पैसा भोग सामग्री मृत्यु लोक के सुख, ये तो इनकी चर्चा ही नहीं है प्रेमियों के सामने, नहीं चाहिए मुझे। इसलिए वर्णन किया ऊपर से, अनंत ब्रह्मांडावली त्रिगुणमयी माया के द्वारा रचा, उससे शासन करती चराचर सबका माया और शासित है भगवान से। लेकिन उसकी जो उत्पत्ति स्थली है वो मूल प्रकृति है, जो ब्रह्ममय है, ब्रह्म की बिल्कुल तटस्थ शक्ति है, समीपस्थ शक्ति है। उससे भी तेजोमय, जो जिससे मूल प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ, वो ब्रह्म ज्योति है। उस ब्रह्म ज्योति से भी सरल महामहिम रसास्वादन युक्त वैकुंठ धाम, उस वैकुंठ धाम से भी श्रेष्ठ मथुरा मंडल, उसमें भी ब्रज 84 कोष, ब्रज 84 कोष से ये श्री वृंदावन रहस्यों का रहस्य है, अर्थात गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन और ये नवनिवृत्त निकुंज श्री स्वामिनी जी का वृंदावन। श्रीपाद कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए वैकुंठ, मेरी बिल्कुल उत्कंठा नहीं, अगर कोई मुझे ऐसे दे तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ना वैकुंठ अप्युत कंठित मतिरहम मुक्ति परमाम, मुझे वैकुंठ नहीं। अब आप विचार करके देखो, हम राधाचरण आश्रित हैं, राधाचरण आश्रित को वैकुंठ भी नहीं चाहिए। यहां तो छोटी मोटी वस्तु में हम श्री जी को भूल जाते हैं, छोटी मोटी पदवी में भूल जाते हैं, यह आंतरिक विषय है। वैकुंठ भी प्राप्त हो तो उत्कंठा नहीं होगी जाने की, नहीं चाहिए वैकुंठ। ये तो सखाओं को भी अच्छा नहीं लगा प्रभु के, श्री जी की सखियों को कैसे अच्छा लग सकता है। मतिरहम मुक्ति परमाम, मोक्ष ले लो, परम मोक्ष कैवल्य पद ले लो। बोले मतिरहम, मेरी बुद्धि ही नहीं स्वीकार करती है इनको, नहीं चाहिए मुझे वैकुंठ, नहीं चाहिए मुझे मोक्ष, नहीं चाहिए। जरा इन वचनों पर विचार करो तो अभी आप आनंदित हो जाओगे। क्या चाहिए? इस संसार के भोग तो चर्चा में ही नहीं है ना प्रेमी। जहां आप बैठे हो बहुत ऊंचाई पर बैठे हो। पाप भाजा मपी, जो यहां पाप भाजा मपी, पाप का पात्र बन चुका है, उसमें इतनी सामर्थ्य है कि बाहर के एक योगी को दर्शन देने की, आशीष देने की इतनी सामर्थ्य है, योगींद्रों को भी आशीर्वाद दे सके इतनी सामर्थ्य है। यहां रज में लौटने वाले, जो जानता ही नहीं कि शास्त्र का विधान क्या है, मनमानी आचरण करता है, रज में लौटता है, इसी में पैदा हुआ, इसी में शरीर पूरा करेगा, वो बड़े बड़े योगींद्रों से भी दुर्लभ गति प्राप्त करेगा। ये वृंदावन धाम है। ये अपने लोगों की ऊंचाई केवल इतनी ही बात से हो गई कि मुझे धाम मिल गया है। लौकिक भोगों की तो बात ही क्या, वैकुंठ के लिए कह रहे हैं उत्साह नहीं, मेरी मति नहीं स्वीकार करती इन मोक्षों को। हरे सर्वै देवादिभिर सुलभाम प्रत्यपि सदा, ये जो देवताओं को सुख सुलभ है, मुझे इनकी तरफ तो आकर्षण ही नहीं हो सकता। जरा विचार कीजिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, ये देवताओं के सुख, स्वर्ग लोक के जो नाशवान है, इनकी क्या बात। फिर भाई मृत्यु लोक के सुख की क्या बात। अपने लोग तो मृत्यु लोक के मान अपमान में, सुख दुख में लगे हुए हैं, जबकि हमारी प्रियाजू की प्रेम प्राप्ति के लिए स्वर्ग सुख की कहते हैं वार्ता ही क्या है। हमें मोक्ष सुख की मति ही हमारी नहीं कहती, वैकुंठ के लिए हमारा कोई उत्साह ही नहीं बनता। तो तुम चाहते क्या हो? परम श्री गांधर्वा मुरलीधरयोस चारु चरणा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गांधर्वा नाम प्रियाजू का है, श्री किशोरीजू और लालजू, इनकी चरण चिन्हों से चिन्हित ये जो भूमि है, इसी में पड़ा रहूं, राधा राधा पुकारता रहूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। न स्वर्ग चाहिए, न मुझे मोक्ष चाहिए, न मुझे वैकुंठ चाहिए। बस
इस रज में पड़ा रहूं राधा राधा, तुम्हें कैसे बताऊं कितनी महिमा इस धाम की स्वयं प्रकाशित होती है। कैसे? वो केवल समर्पित हृदय ही देख पाता है। अभी आपका कोई अपना है इसलिए आप नहीं देख पा रहे हैं, आप में कुछ बल है इसलिए आप चढ़ नहीं पा रहे इस प्रेम नशेनी पर। ये नशेनी सीढ़ी है, सबसे ऊंचाई पर चढ़ा जाता है। सामर्थ्यशाली नहीं चढ़ सकता, इसमें असमर्थ ही चढ़ते हैं। ये बड़ी अलौकिक बात है कि इस ऊंचाई पर कोई सामर्थ्यशाली नहीं चढ़ सकता, जबकि ऊंचाई पर चढ़ने वाला सामर्थ्यशाली माना जाता है। यहां इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए असमर्थ चाहिए, पर यह असमर्थ बहुत सामर्थ्यशाली होता है जिसने अपने अहम को श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया। देखो ध्रुवदास जी क्या कह रहे हैं, ये चढ़ाई पर चढ़ चुके हैं। कैसे अनुभव उनको हो रहा अपने का? सबे अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होई सो होई। वैसे कोई गुण नहीं, कोई साधन नहीं, बस हमारे पास तो एक बल है कि अगर किशोरी जी कृपा कर दें उसी से सब हो जाएगा। ये प्रेम की ऊंचाई पर चढ़ने वाले उपासक की स्थिति होती है। वो अंदर देखता है अपने में कोई बल नहीं। सच्ची मानिएगा, ये भागवतिक बल जब जागृत होता है तो यंत्रवत सब कुछ होता रहता है। श्रीपाद कह रहे हैं कि मुझे जो चाहिए वो गांधर्वा मुरली मनोहर, उनकी जो चरण छाप है ये वृंदावन की रज, इसमें लोट लोट करके प्राण छूट जाए। कितना बढ़िया सौभाग्य। इस मतलब कुछ ऐसा मिलता है इस रज से जो वैकुंठ और मोक्ष और सब फीका लगने लगता है। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं, हे वृंदावनेश्वरी ऐसी कृपा कर दो, जैसी भट्ट धूल धूसर तन यह आशा और धार, ये शरीर वृंदावन की रज से अभिषिक्त हो और प्राण छूट जाए। ये यहां की सिद्धि है। अगर चरणामृत मुख में है, मस्तक पर चरण चिन्ह तिलक बना हुआ है, चरण रज लगी हुई है, अब हम बेफिक्र हैं। अब हमारे प्राण निकल जाएं, हमारा काम बन गया। क्या बन गया? रजरानी की कृपा से हमारी महारानी जो अवश्य मिल जाएंगी। इसीलिए कह रहे हैं कि इस वृंदावन भूमि जो प्रियालाल के चरण चिन्हों से चिन्हित है, इसी में लौटता रहूं, इसी में मेरा शरीर पूर्ण हो जाए। ये सौभाग्य मिले, यही मेरी प्रार्थना है कोई यहां शरीर छूटने का विशेष लाभ, लेकिन जानबूझ के नहीं। वही शरीर छोड़ने का लाभ है तो हम यमुना जी में ऐसा, ये बहुत बड़ी मूर्खता होती है। नहीं, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। जैसे मुझे रख रहे हैं, जब तक रख रहे हैं उनका यश गाएंगे, और जब बुला लेंगे तो हंसते हुए चले जाएंगे। प्रेमी जनों को शरीर छोड़ने में बिल्कुल कष्ट नहीं होता। जैसे सांप केतुल छोड़ता है उसे कोई कष्ट नहीं होता, जैसे हाथी के गले से माला गिरती उसको कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा का शरीर छूटता है। पूज्य भाई जी महाराज का जब शरीर पूरा होने को था, हजारों की भीड़ थी, सबसे ऐसे विदा हो रहे थे जैसे कोई अब एक प्रांत से दूसरे प्रांत को जा रहा हो। अगर मन वचन कर्म से कभी जीवन में किसी से भी हमारा अपराध बना हो तो मैं जा रहा हूं, अंतिम समय जान करके सब क्षमा करें। अगर वाणी से भी कभी चूक हुई हो तो सब क्षमा, सबको प्रणाम। ऐसे गए, ऐसे गए। तुकाराम जी महाराज समस्त प्रेमी जनों की ऐसे मंडली थी, सबको प्रणाम करके और हाथ पकड़ा भगवान के पार्षद ने, सदैव विमान पर बैठ। ये नाम की महिमा है। प्रियालाल का नाम जिसकी जिह्वा पे चल रहा है, रज शरीर पे लगी हुई, हम अभी वस्तु को प्राप्त किए हुए हैं। हमको कोई फल नहीं चाहिए इसका। वृंदावन की रज लगी हुई है और प्रियालाल का स्मरण चल रहा है, इससे बड़ी हमारी कोई सिद्धि नहीं। यही हमारी सबसे बड़ी सिद्धि, यही हमारी फल है। सेवक जी महाराज कहते हैं, श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा।
हमारी गति नाम है, हमारे जीवन में जो नाम जप हो रहा है यही फल है। ये नाम ना छूटे, बस सब कुछ प्राप्त हो गया। इस नाम से अनन्य प्रेम जागृत होता है। सच्चिदानंद स्वरूप अपने आराध्य देव का निरंतर भजन और ध्यान पूर्वक भजन, ये दो बातें कह रहे हैं, भजन और ध्यान पूर्वक भजन। पहले भजन करने की क्रिया होती है, फिर भजन में थोड़ी रुचि होती है, फिर ध्यान पूर्वक भजन होता है। ध्यान पूर्वक भजन, चल रहे हैं, बैठे हैं, चेष्टा रहित हैं या चेष्टा युक्त हैं, हर समय वही नाम अक्षर मात्रा सहित एक एक शब्द गूंज रहा है, उसी में प्रियालाल का रूप झलक रहा है। अब हृदय में ध्यान है, मुख में नाम है, मंत्र है, इससे बढ़कर जीवन क्या। आप लोग समझिए, भगवान कृपा करें मुझे कुछ, अरे कुछ नहीं, वो अधीन हो जाएंगे। बस बात को पकड़ लीजिए आप। विवेकवान वही है जो डोरी को पकड़ ले, पतंग के पकड़ने के चक्कर में डोरी ना छोड़ दे, कभी पतंग हाथ आने वाली नहीं। नाम डोरी है, पतंग प्रियालाल है। पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्य माणा। नाम मत छोड़िए, पकड़ते रहिए, घसीटते रहिए। एक एक नाम आपको ऐसा जैसे हम डोरी घसीटते जा रहे, पतंग नजदीक आती जा रही, ऐसे नाम जापक के समीप रूप प्रकाशित होने लगता है। जो नाम ध्यान पूर्वक जप किया जाता है, इसके लिए और कोई साधन की आवश्यकता नहीं। देखो, अगर आप विद्वान शास्त्र पद्धतियों को जानने वाले जनों का संग करोगे तो ऐसे शब्द बोले जाते हैं। माना कि नाम की महिमा है। हम ये भी जानते हैं कि नाम की महिमा में अगर जरा भी बात करें तो अर्थवाद नामापराध लगता है। ये हम बहुत विद्वानों की बात करें, पर भाई शास्त्र भी तो आज्ञा करता है, शास्त्र विधि का पालन भी तो करना है। ऐसा थोड़ी है कि आप नाम के बल पर शास्त्र विधि का त्याग कर दें। और हम जहां से बात कर रहे हैं ना, बोले कहां से बोल रहे हो? बोले वृंदावन से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हो? विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। हम उन आचार्य की शरणागति के बल पर बोल रहे हैं जो शास्त्र विधि निषेध के दास नहीं है। करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। नर हरिदास ते भय बावरे, जे आह प्रेम प्रवाह परे। तो सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात। नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार। बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। कुछ नहीं चाहिए। ऐसे उपासक के सामने मोक्ष पदवियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, पर उसको चाहिए ही नहीं। जब तक चाह है तो पकड़ में नहीं आएंगी, जब चाह मिट गई तो सब घेर लेते हैं अपने आप, सारा वैभव रिद्धियां सिद्धियां सब। जब तक चाह है तब तक कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। अचाह हो गए तो अब भगवत विधान लागू हो जाता है। अचाह महापुरुष के ऊपर प्रारब्ध नहीं, भगवत विधान लागू होता है। जिसको इस बात पर विश्वास नहीं वो प्रवृत्ति में फंस जाएगा। ध्यान दीजिए, इस बात पर विश्वास नहीं है कि नाम चल रहा है प्रियालाल का, अब मुझे कोई साधन की जरूरत नहीं। पूज्य भाई जी महाराज, मैं अपनी पहली और आखिरी बात कहता हूं कि आप नाम जप का नियम लें, निर्वाह प्रभु करेंगे। और कोई साधन करें, हम रोकते नहीं हैं, पर यदि आप नाम जप करते हो तो किसी और साधन करने की आवश्यकता ही नहीं है। महापुरुषों के वचन, ये कोई अपनी मनगढ़ंत बात नहीं है। भगवान ने अपने को सहज में प्राप्ति करने का उपाय अपने श्रीमुख से बताया।
अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य शाह तस्याहम सुलभा पार्थे नित्य युक्त योगिना। जो पुरुष, जो उपासक अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके लिए सहज हो जाता हूं, सहज प्राप्त हो जाता हूं। जिनको लगता है भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, अरे ये तो कहीं ब्रह्म ऋषियों को मिलते हैं, नहीं नहीं, ये इतने कृपालु हैं कि बिल्कुल सहज हैं। जो सहज हो जाए तो बहुत जल्दी मिल जाए। कहीं गाय चराने वाले को मिल जाते हैं, कहीं एकदम भोले भाले जिनको ज्ञान ही नहीं है उनको भी मिल जाते हैं। एक बहुत ही भोला नवयुवक था, अढ़ैया नाम था उसका। अढ़ाई कहते हैं 2.5 किलो को। पहला आहार उसका 2.5 किलो का ही है, आगे आप श्रद्धा रखें तो और प्लस हो सकता है। लेकिन वो मतलब घर में माता पिता पधार गए तो उसे कोई 2.5 किलो आटे की कौन रोटी बना के दे। थोड़ा जब उसके अंदर चेतना जागृत हुई तो जब कहीं ठौर नहीं मिलती तो संतों का आश्रम मिलता है। एक आश्रम में गए, उन्होंने कहा हमको नौकरी में रख लो, कोई सेवा में रख लो, तुम्हारा नाम क्या है? बोले अढ़ैया। बोले कोई नाम है? बोले गांव के लोग कहते हैं क्योंकि 2.5 किलो हम पाते हैं। तो 2.5 किलो? बोले तौल के 2.5 किलो आटे का जब हम रोटी पाते हैं तब हमारी बाल भोग होता है। आगे कोई श्रद्धा करे खीर पूड़ी, पर 2.5 किलो अन्न चाहिए। तो कहा यहाँ भंडारा है, तो रोज 2.5 किलो क्या 5 किलो पावे, क्या सेवा कर सकता है? उनका जो आप सेवा बताएंगे सिखाएंगे वो हम कर लेंगे। उनका तुम गाय चराया करो, गाय चरा। भाई देखो, हमारा वैष्णव सिद्धांत है, तुम गाय चराने जा रहे हो, हम यहां से तुम्हें अमनिया दे दिया करेंगे, जंगल में तुम बनाओ और वहीं ठाकुर जी को भोग लगाओ और पाओ। बिना भोग लगाए पाने का विधान हमारे आश्रम से आपका नहीं बन सकता। बोले हमको तो कुछ आता नहीं भोग लगाना, क्या भोग लगाएं? तो उनका जब आप बना लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ 2.5 किलो तुम्हारे लिए अलग से बन करके जाए, तुम अपना बनाओ, जो जो चाहो भंडारी से कह दिया दे दिया करो, वहीं लकड़ी बीनो, वहीं बनाओ और गाय चराओ और ठाकुर को भोग लगा के पाओ। जितना मनावे आप पाओ। पहले दिन भोग मिला तो बाटी बना, गरीब आदमी था, घर से तिरस्कृत था, वो सब जानता था। बाटी ऐसे उपला बीन लिए, बाटी बनाए, 2-4 आलू का भरता बनाया, 2.5 किलो आटे की बाटी। उसने कहा गुरुदेव के ठाकुर आओ भोग लगाओ आके। बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्रों से आवाहन करते रहते हैं, सरकार पधारते नहीं, केवल भाव से भोग लगाते। हुए इतने लीला बिहारी, प्रभु आ गए श्री राम जी। अढ़ैया ने आंख खुरक लगी ऐसी तो आंख खोल के देखा, नवीन मेघ कांति, अरविंदाक्ष, सारंग धनुष धारण किए हुए सामने खड़े। कहा कौन हो आप? हमें राम जी कहते हैं। आपने कहा गुरुदेव के ठाकुर आ, तो गुरुदेव तुम्हारे जो है उनके हम ठाकुर जी हैं। सही में आते हो तुम? बोले आए तो गए और हम पाएंगे। बड़ी खुशबू आ रही है आलू के भरता की, तुम्हारी बाटी बनी हुई। और गुरुदेव ने कहा तो भोग लगा के पाना, मतलब आप पाते तो हैं? नहीं सुना है। बोले नहीं नहीं पाते हैं, पर सबका नहीं पाते हैं। आप जैसे भक्त जब पुकारते तो बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। इसलिए हम कह रहे बड़े बड़े विद्वान और योगी जन रास्ता देखते रहते हैं। हरिवंश महाप्रभु ने इसीलिए लिखा है, मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट्ट। ये विनोद करते हैं, प्रकट हो जाते हैं बड़े बड़े मुनियों के जो ध्यान में नहीं आते। काश तो आप हमको ऐसे ही रखोगे, क्योंकि आप आ गए तो आप भी। तो प्रभु ने कहा जब तुम 2.5 किलो पा सकते हो तो हम तो 2.5 मन भी पा सकते हैं। बोले हमको ये पता नहीं था कि गुरुदेव के ठाकुर इतने भूखे रहते, पर आप अलग पत्तल में ले लो, अपने पूरे पत्तल में तुम आपको पाने दें। बोले भोग थोड़े ऐसे लगाया जाता है कि तुम अपना रखो, तुम अपना रखो। और बोले आंख मूंद कर तुम बैठो, जैसे तुम्हारे गुरुजी भोग लगाते हैं तो आंख मूंद लेते हैं, अब हम पाएंगे तुम्हारा।
तो आंख मूंद लिया, चलो भाई पाओ, सोचा एक आध बाटी पा लेंगे, बीच बीच में खोल के देखता जाता, भगवान सब चाट गए। भगवान बड़े करत विनोद संग बालक भट्ट, हरिवंश महाप्रभु कह रहे, करत विनोद संग बालक भट्ट, मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत। आंख खोला, बोला आज हमको भूखे रखोगे? बोले जानते हो तुम्हारे गुरुजी ने क्यों भोग लगाने के लिए कहा है? आज एकादशी है, तो तुम्हारे गुरुजी के यहाँ एकादशी रह जाती है, इसीलिए तुमको अमनिया दिया, वहां बनाया नहीं, और तुम्हें रोज अमनिया देंगे। तुम रोज आओगे हम बुलाएंगे तो? अब आप बुलाओगे रोज तो आएंगे नहीं, हम रोज रोज आएंगे। बोले तो ठीक है, अगली बार से। बोले गुरुजी आपके ठाकुर जी आए थे, हमारी सारी बाटी खा गए, 5 किलो आज से हम ले जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए, 2.5 किलो अपने लिए। बहुत हंसी आई कि वहां कुंतलों का सब, भंडारी का देखो पूछने की जरूरत नहीं, जितना कह दे दो। 5 किलो के हिसाब से आटा के अनुसार भरता बनाने के लिए आलू वगैरह से सुबह से गाय लेके निकल जाता, जंगल में छोड़ दिए, उपला में ने आग लगाई, बनाया, वो गोले गोले रख करके, उसमें कोई समय तो लगता नहीं, आग पकी हो तो बहुत सुंदर बाटी बनती। बाटी बनाया, भुरता बना के, पत्तल बड़े बड़े जंगल के से, कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। तो आंख खोल के देखा साथ में सिया जी। उसने कहा ये कौन है? बोले हमारी अर्धांगिनी है। तो कल क्यों नहीं बताया था आपने कि अर्धांगिनी भी है? ये भी पाती है? बोले हमारे जैसा है। जानकी जी बैठ गई, राम जी बैठ गए, बड़ा सकुच में, पर जानकी जी इतनी करुणा वात्सल्य बरस रही थी कि वो कुछ बोल नहीं पाया, बस देखा, ऐसे कहा पाओ गुरुदेव के ठाकुर। प्रभु आराम से, सिया जो खूब स्वाद बखान बखान करके पाए, वो आंख खोल कर देखता कि आज भी हम 2.5 किलो अपने लिए लाए थे, लेकिन ये दोनों पा गए। गुरुदेव 7.5 किलो। बोले क्यों? आपके ठाकुर की पत्नी भी है ना? कहा है, तो दोनों आए थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। दे दो भाई, अरे गाय को खवाएगा, दे दो, कुछ करेगा, क्या कमी है यहां? 7.5 किलो आटा लेकर। अब तो समय लगा, 3 बजे तक बाटी बन के तैयार हुई पत्तल में से। गुरुदेव के ठाकुर पधारो, बस उसको बुलाना होता था कि विनोदी प्रभु, साथ में लखन जी, राम जी, सिया जी, लखन। ऐसे देखा, ये कौन है? बोले छोटे भाई। आपके भाई भी है? हाँ हैं। पहले, अब परिवार में कितने लोग हुआ पहले बता देते तो हम वो सब आ जाते हैं। लक्ष्मण जी से कहा बहुत सरल भगत है, नाराज मत होना, चुपचाप पा लो। तीनों बैठे, पा गए। फिर बेचारा ऐसे ही रह गया। जब वो चले गए तो पत्तलों में जो किनका रहता था, वो एक अद्भुत आनंद। अगले दिन गया, बोले गुरुजी 10 किलो आटा चाहिए। वो कहा 10 किलो क्यों? बोले आपके ठाकुर जी भी आते हैं, उनके ठाकुरायन भी आते हैं, उनके परिवार के भाई भी आते हैं, गोरे गोरे थे वो। यार कैसे, इसको कैसे अनुभव हो सकता है सियाराम लखन जी का? बहुत हट किया, 10 किलो आटा लिया, पहुंच गए, बनाया, 4 बज गए, रखा। उस मन में सोच रहा था आपकी संख्या ना बढ़ जाए। कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। विशाल गदा, भयंकर स्वरूप हनुमान जी महाराज। आंख खोला तो 3 स्वरूप में प्रभु खड़े हुए थे, सियाराम लखन, हनुमान जी चरणों बैठे। पूछा ये कौन है? तो कहा ये हमारे प्रिय सेवक हैं हनुमान जी। एक बार आप अपने पूरे परिवार का, अपने सेवकों का वो आप पर्चा बना के मैं दे दो, गुरु जी को दे देंगे जाके। हर बार एक बढ़ जाता है तो भगवान मुस्कुराए, हनुमान जी इसका कुछ बोलना मत, बहुत निराला भगत है। बोले पाओ प्रभु। तो पहले सिया राम जी पाए, फिर जो प्रसाद लक्ष्मण जी पाए, फिर हनुमान जी पाए। हनुमान जी सब पूरा बहुत निर्मल भाव से बनाया हुआ और निर्मल भोला भक्त पा गए। अगली बार कहा गुरुदेव
5 किलो एक्स्ट्रा में रख दो, 1 नंबर बढ़ता जाता है। आपके पहले ठाकुर जी आए, फिर ठाकुराइन जी आए, फिर उनके भाई आए, फिर इस बार तो बहुत भयानक रूप, गदा लिए हुए, लाल अरुण वर्ण शरीर का प्रकट हो रहा है। जिधर देखो कंचन वर्ण की कांति, मुख में अरुण वर्ण की कांति। हमने पूछा आपके ठाकुर जी से, तो उन्होंने कहा कि वो सेवक हैं। उनको रोमांच हो रहा था कि क्या सही भगवान करुणा करके इसको दर्शन देते हैं। अब अगली बार अगर ये बात करेगा कि तो फिर अब हम इसकी परीक्षा लेंगे। ले गया इस ड्रा में, बनाया सब। आओ गुरुदेव, अब तो पता था कोई आने वाला नहीं। गुरुदेव के ठाकुर 2 संख्या बढ़ गई। आँख खोल के देखा, कहा ये कौन है? तो कहा ये हमारे और भाई हैं, इनका नाम भरत है, इनका नाम शत्रुघ्न है। पहले महाराज बता देते ना कि आपके और भाई हैं, हमने कहा था, आपसे प्रार्थना की थी। पाओ बचे नहीं ना, वो 2 संख्या ज्यादा हो। अगली बार गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव 20 किलो वाली बोरी में भर दीजिए, अब हम दिन भर बनाएंगे क्योंकि आपके इतने ठाकुर हैं। आज गया लेकर सब ऐसे रख करके पत्तल डाल दिया, कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो, बिल्कुल नहीं बनाया। आ गए प्रभु, कहा कहाँ यार, तो खुशबू भी नहीं आ रही, ना बाटी की ना भरता की। बोले प्रभु आपके साथ पत्नी है ना, और सेवक भी है, इतने दिन से तो हमारे हाथ का पाए, आज हम पाना चाहते हैं, आप बनाओ अपनी रुचि का बनाओ और पाओ। प्रभु ने सिया जी की तरफ देखा कि अलवेला वक्त। सिया जी ने कहा अनंत सामर्थ्यशाली शक्तियों की स्वामिनी। बोले प्रभु देखो, हमने ना उपला बिना है ना लकड़ी, आपके सेवक है ना, इनसे बोलो। हनुमान जी से कहा कि आप उपला और लकड़ी इकट्ठा करो, भाई आदेश है भगत का। लक्ष्मण जी चूल्हा जला रहे, व्यवस्था आग की, और सियाजू के आंखों में आंसू भी आ रहे, धुआं भी लग रहा है, पर बना रहे। उसने कहा बनाओ, हम गाय एकत्रित करके आ रहे हैं, और भागा। वो आश्रम में गया, बोले गुरुदेव आज पूरे परिवार सहित हमने फंसा लिया है आपके ठाकुर को। तो उनका क्या फंसा लिया है? बोले बड़े ठाकुर, छोटे ठाकुर, सेवक, उनकी पत्नी और 2 भाई उनके, पूरा परिकर, सब बना रहे रोटी बाटी सब। महाराज आप चलो, आपको शंका होती थी आज उनके हाथ कपाएंगे। तो उनको लगा कि पागल आदमी, राम जी, लखन जी, भरत, शत्रुघ्न, सिया जी, हनुमान जी, ये बड़े बड़े योगियों के ध्यान में आने वाले नहीं, ये कैसे एक गंवार आदमी जिसको कभी कोई नाम जपना नहीं आया, कोई ग्रंथ नहीं आया, उसके सामने। पर भगवान की दयालुता पर संशय नहीं करना चाहिए। चल के देखते हैं। जो ही वहां गए, चूंकि निरंतर भजन परायण थे, वहां गए तो पूरा राम दरबार उपस्थित, और बड़ा सुंदर व्यंजन स्वयं जानकी जी बना रहे।